तो ये सारा कुछ ज़ाहिर है नून लीग को तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, और नून लीग डेफिनेटली ये सोचती होगी कि इसके पीछे कौन है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ के ज़हन में वो बड़ा इस वक्त मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, तो ये उनको ज़रूर उनके जहन पे फिलहाल तो बहरहाल उनका लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल जो उनकी गुफ्तगू है, जो उसका अंदाज है, जो अल्फाज हैं, उसमें तो कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आ रहा सुहेल वड़ाई साहब। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए इन तमाम कंप्रोमाइज़ के बावजूद तैयार हैं। उन्हें कोई पर्सनल एश्योरेंस दी गई है या उनको उनके साथ कोई मामला किया गया है, शायद इसके पीछे वो वजह हो। अदरवाइज़ तो जो इस वक्त के हालात हैं उनमें ऐसे नहीं लगता कि माजी का नवाज़ शरीफ इस तरह का कॉम्प्रोमाइज्ड वज़ीर आज़म जो है वो बनना चाहता होगा। लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज़ के पीछे क्या है वो अभी हमें नहीं पता, वो तो वक्त बताएगा। सुहेल वड़ाई साहब, ये इलेक्शन इस लिहाज से बिल्कुल अनोखा है कि इससे पहले आज़ाद उम्मीदवार तो ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन इस इलेक्शन में 65% आज़ाद उम्मीदवार है। ये आगे का क्या हमें नुस्खा बता रहे हैं और क्या ये मुमकिन होगा कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये, क्योंकि अभी एक शायद दरवाज़ा खुला है कि ये, क्योंकि पीटीआई के अभी जमात है, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में मौजूद है, ये पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है आगे? देखें, जो आपने तज्ज़िया पेश किया है मैं बहुत हद तक मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये आज़ादों का मेला लग रहा है, और ये बिल्कुल हम 1985 वाली पोजीशन जो है उसमें जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सियासी जमातों का एक कल्चर पैदा हुआ, 2 पार्टी सिस्टम हुआ, फिर 3 पार्टी सिस्टम हुआ, फिर 2 पार्टी सिस्टम हुआ। देखें, जो ये जमहूरियत है या पार्लिमानी जमहूरियत है, इसके लिए पूरा एक तरीक़ेकार है कि सियासी जमातें होनी चाहिए, सियासी जमातों की लीडरशिप होनी चाहिए, अवामी नुमाइंदे होने चाहिए, उन्हें वोट लेना चाहिए। अब अगर आप सियासी जमात से सिंबल ही ले लेंगे, सियासी जमात जो है उसके लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर उससे जो कल्चर पैदा होगा उससे ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना मईशत मुस्तहकम होगी, ना उससे मुल्क मजबूत होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये हम डिज़ास्टर की तरफ चले जाएंगे। और हर रोज़ हिकमत अमली बदल रही है। कभी सियासी हिकमत अमली ये तब्दील हो जाती है कि सब कुछ नून को दे देना है, कभी ये तब्दील हो जाती है कि जी जनाब पीटीआई से सब कुछ छीन लेना है, कभी आता है कि नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इनको मिला के हुकूमत बनानी है, कभी आ जाता है कि नहीं अब आज़ादों जो है और तरीन साहब की अहमियत होगी। तो इस तरह से तो जब आपके अहदाफ ही मुतय्यन नहीं है तो क्या बनेगा, एक खिचड़ी बन जाएगी, और ना आगे मुस्तहकम हुकूमत आएगी, ना उससे फिर जो है कोई पार्लियामेंट जो है वो कोई फ़ैसला कौन रोल अदा कर सकेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के जो तजर्बात हैं हम माजी में भी इनसे गुजर चुके हैं। 85 से बुरा तजर्बा क्या था, और पिछली जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, मैंने ख़ुद जनरल बाजवा साहब से, जनरल बिलाल अकबर साहब से सुना कि जो सारी तबाही हुई है सियासत की वो 85 की असम्बली से हुई है। तो अब फिर हम 85 की असम्बली बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हम दोबारा तबाही की तरफ जाना चाह रहे हैं? सुहेल वड़ाई साहब, आपने जो शुरू में फरमाया कि आपको लगता है कि कुछ एक बड़ा कन्फ्यूजन है, कभी हिकमत अमली ये बनती है कि नून लीग को ज़्यादा दे देना है, कभी हिकमत अमली ये बनती है कि आज़ाद को हम नून लीग में शामिल हो जाएंगे, ये बनती है कभी कि पीपल्स पार्टी और जो है नून लीग को कहीं मिला दिया जाएगा। एक बड़े कन्फ्यूजन की आपने बात की थी, मुझे ये फरमाइएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरकार हिकमत अमली ही कन्फ्यूजन है? नहीं, देखिए, फ़र्ज़ करें अगर ये हिकमत अमली है तो कभी क्या कन्फ्यूजन से भी कोई सॉलिड चीज़ सामने आई है? कन्फ्यूजन से कन्फ्यूजन ही फैलता है। तो बुनियादी तौर पर तो देखें, जब भी दुनिया में कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसका एक सॉलिड रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड पॉलिसी होगी या कंफ्यूज करना मकसद होगा तो उसका रिज़ल्ट भी कंफ्यूजन निकलेगा ना। तो क्या ठीक है, हो सकता है कंफ्यूजन का फ़ायदा हो किसी को, किसी अदारे को, लेकिन मुल्क को भी क्या फ़ायदा है? देखना तो ये है ना कि अल्टीमेटली तो अदारे भी और हम भी सब चाहते हैं ना कि मुल्क की बेहतरी हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे मुल्क की बेहतरी होगी।
एक और पहलू जनाब सोहेल वड़ैच साहब, इलेक्शन में ज़ाहिर है कि गो के पीटीआई तो इलेक्शन कैंपेन नहीं लड़ पा रही है, लेकिन नून लीग को मुकम्मल आज़ादी है, पीपल्स पार्टी को भी है, और जनाब नवाज़ शरीफ खुद मैदान में हैं। और हम बड़ी एक तब्दीली देख रहे हैं उनके बयानिए के हवाले से। इससे पहले वो मुसलसल ज़ाहिर है कि सिविलियन सुप्रेमेसी और आइन की बालादस्ती उनकी ज़बान से रुकता नहीं था, और ये ज़बान उनकी हर वक्त ये रहती थी मुतालबा और ये ख्वाहिश। इसका जिक्र मैंने अभी तक उनकी किसी तकरीर में नहीं सुना। दूसरी जानिब वो इससे पहले हमेशा कहते रहे थे कि हमें वाज़ेह अक्सरियत मिले तो हम हुकूमत करें, अदरवाइज़ तो ये कोई फ़ायदा नहीं होता कि ये सांझे की हुकूमत और इस किस्म की हुकूमतों का कोई फ़ायदा नहीं होता। और दर्जनों चीज़ें हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन आपके नज़दीक क्या वो तैयार हैं कि जिस तरह का निज़ाम सामने आ रहा है, जिसकी आपने अक्कासी भी की, और ज़ाहिर है कि जो आया है कि किसी एक पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी और ये फिर आज़ाद पहुँचाए जाएंगे, कुछ MQM होगी या दूसरी जमात बाप होगी या JUI होगी और फिर एक खिचड़ी होगी और वो जमात होगी। ये तमाम मामला, ये तमाम कॉम्प्रोमाइज बयानिया, ये नवाज़ शरीफ साहब को सूट करेगा और इसके बावजूद वो वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि आप सही कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि उन्हें ये अंदाज़ा है कि ये सारा कंप्रोमाइज़ मुझे करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है। जो वो नई फैसिलिटेशन काउंसिल बन चुकी है, इसका मतलब है कि मईशत के अंदर भी मुक्तदरा का किरदार होगा। इसी तरह जिस तरह अब काकड़ साहब वज़ीर आज़म हैं, जो शहबाज साहब रहे हैं, या इससे पहले इवन इमरान खान थे, तो स्पेस वज़ीर आज़म की नहीं रही। और पहले आपको पता है कि नवाज़ शरीफ तो जो वज़ीर आज़म की स्पेस थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में उनकी लड़ाई होती थी फ़ौज से। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त नून लीग की जो लीडरशिप है, उसको इस वक्त की मुक्तदरा ने ये यकीन दिलाया है कि हम मिल के चलेंगे, हम मईशत जो है वो हमारा मेन टारगेट है और आपको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि जिस तरह से हिकमत अमलियाँ तब्दील हो रही हैं, उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि नवाज़ शरीफ जितना खुल के सियासत करनी चाहिए थी उन्हें, उतनी खुल के नहीं कर रहे। जितनी बड़ी उन्हें कैंपेन करनी चाहिए थी वो भी मुझे करते हुए वो नज़र नहीं आते। तो मुझे लगता है कि हो सकता है उनके अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात डेवलप हो रहे हों कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि पहले जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि सब कुछ उनकी टोकरी में डालने का इरादा था, अब इंडिपेंडेंट भी आ गए हैं, अब जहांगीर तरीन साहब भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। पीपल्स पार्टी जो है, पहले कहा जाता था कि सिंध में उनको रोका जाएगा GDA और MQM के ज़रिए, अब पीपल्स पार्टी भी अपना शेयर ले रही है। लाहौर में बिलावल भुट्टो भी आ गए हैं। तो ये सारा कुछ ज़ाहिर है नून लीग को तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, और नून लीग डेफिनेटली ये सोचती होगी कि इसके पीछे कौन है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ के ज़हन में वो बड़ा इस वक्त मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, तो ये उनको ज़रूर उनके जहन पे फिलहाल तो बहरहाल उनका लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल जो उनकी गुफ्तगू है, जो उसका अंदाज़ है, जो अल्फाज हैं, उसमें तो कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आ रहा सोहेल वड़ैच साहब। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए इन तमाम कंप्रोमाइज़ के बावजूद तैयार हैं। उन्हें कोई पर्सनल एश्योरेंस दी गई है या उनके साथ कोई मामला किया गया है, शायद इसके पीछे वो वजह हो। अदरवाइज़ तो जो इस वक्त के हालात हैं उनमें ऐसे नहीं लगता कि माजी का नवाज़ शरीफ इस तरह का कॉम्प्रोमाइज्ड वज़ीर आज़म जो है वो बनना चाहता होगा। लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज़ के पीछे क्या है वो अभी हमें नहीं पता, वो तो वक्त बताएगा। ये फरमाइएगा कि सोहेल वड़ैच साहब के ये जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं, इसमें बात आ रही है कि बहुत छान पटक के इनको फ़ाइनल किया गया है। जो असल लिस्ट है उसमें ये भी बात आ रही है कि कुरान शरीफ उठवा रहे हैं। इमरान खान आजकल अपने हर मुकदमे में भी हर गवाह से कहते हैं कि इससे कुरान शरीफ उठाएँ, और इस किस्म की कस्में और इस किस्म की ही एश्योरेंसेस हासिल की जा सकती हैं। उसके बावजूद जो PTI के उम्मीदवार अगर वो आज़ाद हैसियत पे मुंतखब हो जाते हैं तो उनको इस्तेमाल करना, उनको किसी भी जो हुक्मरान कोalition बन रहा है उसमें भेजना कितना मुश्किल और कितना आसान होगा, जो हमारा तजुर्बा है? बहुत आसान होगा।
हमें पता है, जैसे आपने कहा कि खौफ, जबर और लालच, और पाकिस्तान में देखें हमारी मुक्तदरा इतनी ताकतवर है कि कोई भी उसके ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं कर सकता। हमने देखा कि जो तालिबान थे कितनी कुव्वत से आए थे, कैसे क्रश हुए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी फ़ौज जो है पूरी कुव्वत से फिर उसका मुकाबला करती है। हमने देखा कि कोई मिलिटेंट ग्रुप बनता है, उसका कैसे मुकाबला किया जाता है। 9 मई का हमने वाक़या देखा कि किस तरह से उसको डील किया गया है। तो ये सोचना भी कि कोई आप अपने अदारों को कोई ज़ेर कर सकते हैं, वो मुमकिन नहीं है। हाँ, यही होता है कि सारे रियासत तस्खीर कर लेती है, चंद लोग रह जाते हैं, चंद बागी होते हैं जो रह जाते हैं, जो खड़े रह जाते हैं। वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी चंद खड़े रहे। पीटीआई के पास तो ऐसे बागी बड़े कम हैं। हमने देखा कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ते रहे। तो कमिटमेंट का वो लेवल नहीं है जो माजी की हमें कई सियासी जमातों के हवाले से देखने आया। और इसलिए जो भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, चंद आइडियलॉग जो हैं वो तो शायद पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन बाकी लोग तो दरअसल इसी बहाने से जीतना चाहते हैं कि हम पीटीआई के साथी हैं। वो वोट पीटीआई के लेना चाहते हैं और मुस्तकबिल अपना बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी से एज इंडिपेंडेंट। तो ये सारी उनकी गेम है। और जाहिर है पीटीआई के पास भी कोई और रास्ता नहीं जी।